नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतमंगली मंगलम कुंद कुंदारियोजन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। उलाही समीजिन धर्म की जय, विश्व धर्म की जय, मानव धर्म की जय। श्री वर्तमान जी शासन की महावीर भगवान की जय। तीक्षित नेमिगिरी नेमिनगर के मूल नायक श्री 1008 आदिश्वर आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्विचारी परम तेसी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, हम अपने जीवन में देव, शास्त्र और गुरु, इन तीनों को एक समान मानते हुए इनकी आराधना, इनकी भक्ति, इनकी पूजा, इनका दर्शन, इनकी आराधना, इनका स्मरण मात्र भी हमारे आपके जीवन को बदल देने वाला है। सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र। प्यारे बंधु, हम अपने जीवन में देवादिदेव वीतराग प्रभु, अरहंत और सिद्ध, इन दोनों की हम विशेष आराधना करते हैं। इनने अपने जीवन में अनंत अनंत गुने तपों को धारण कर और अनंत सुखों को प्राप्त किया है। इनकी सुखों का अगर वर्णन किया जाए, सुखों की ओर देखा जाए, तो सिद्धों के सुख तो अनंत अनंत काल तक वह सुख उनके पास है। वह सुख समाप्त होने वाले नहीं है। सिद्ध अरहंत प्रभु के सुख अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, ये अनंत 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 हैं। इनमें किसी प्रकार का कहीं भी कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। इसके उपरांत प्यारे बंधुओं, हमारे आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीन परमेष्टि ऐसे परमेष्टि हैं। इन परमेष्टि के लिए भी कहा जा सकता है कि तप के प्रभाव से, इनकी साधना के प्रभाव से, इनकी ज्ञान शक्ति के प्रभाव से, इनकी परम साधना के प्रभाव से इन्हें भी सुख प्राप्त है। इन्हें कमाने की चिंता नहीं है, इन्हें धंधे व्यापार की चिंता नहीं है, इन्हें पुत्र पौत्र आदि की चिंता नहीं है। इनके सुख, इनकी समाज आगे से आगे व्यवस्था करने के लिए खड़ी है। लेकिन प्यारे बंधुओं, यह बात भी ध्यान रखो, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माप है अवगुण करो लाख हजार। आप का पुण्य पूरे पुण्य है एवं वर्तमान पुण्य है। उस पुण्य के प्रभाव से आपको आगे से आगे सारे सुख सुविधाएं, सुख साधन, यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त हो रहा है। फिर भी प्यारे बंधुओं, ध्यान रखो,
जब हमारा अहम बढ़ता है, जब हमारे अंदर मद आते हैं, तो हमारा कितना बड़ा से बड़ा पुण्य हो, वह पुण्य हमारा पल भर में नष्ट हो जाता है। और वह पुण्य नष्ट होने के उपरांत हमें कौन कौन से कर्मों का सामना करना पड़ जाए, इसका किसी को भी कोई पता नहीं है। प्यारे बंधुओं, आप देखते हो कि कितनी तप त्याग साधना करने वाले हों और उन साधुओं को भी किस प्रकार की बीमारियां, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। मेरी इस शरीर में ऊपर से देखने में कुछ नहीं है, बिल्कुल सामने डिब्बा, ये पैकिंग बहुत सुंदर है, लेकिन इस डिब्बे के अंदर जितनी मशीनें हैं, उन मशीनों में से आधी मशीनें तो राम नाम सत्य कर गई हैं। बीपी 400-500, डायबिटीज 400-500 चल रही, बीपी 160-65 ऊपर का, नीचे का 115 सहज चल रहा है। किडनी, लीवर, अपेंडिक्स, पाइल्स आदि आदि अनेकों बीमारियां इस शरीर में समा गई हैं। कर्म का उदय, किसी दूसरे कर्म का उदय हमारे पास नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से आज आप सारे जगत में देख रहे हो कौन कौन सी असाध्य बीमारियां, किसी को लकवा लग रहा है, किसी को बीपी बढ़ रहा है, किसी को डायबिटीज बढ़ रही है, किसी को पाइल्स का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को पेट का प्रॉब्लम हो रहा, किसी को कमर का प्रॉब्लम हो रहा, किसी को घुटनों का प्रॉब्लम हो रहा, एवं और भी अन्य अन्य मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं। ये क्यों बढ़ रही हैं कि प्यारे बंधु, हम एक दूसरे के प्रति जलन की भावना रख रहे हैं, एक दूसरे के प्रति उन्हें हरेसमेंट करने की भावना रखते हैं, एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, इस प्रकार से मेरी भावना में प्रत्येक प्राणी पढ़ते हैं, प्रत्येक जीव बंधु पढ़ते हैं, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। आदि इसी प्रकार से हम कितनी कितनी बातें पढ़ते हैं। पढ़ने में अलग है, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। प्यारे बंधु, ये किसको घातक हैं? हमारे आप के लिए स्वयं को घातक हैं। इसलिए हम अपने आप में अगर बन सके तो मैत्री भावना और आपस में हिलमिल की भावना करने का प्रयास करें, यही सार है। अन्यथा प्यारे बंधु, आज हम इंसान के रूप में एक दूसरे के प्रति लड़ झगड़ने की भावना करें, अंग्रे भाव भवांतर में कुकर, कुत्ता और नाई आदि बन के लड़ेंगे, और ज़्यादा हुआ तो और न जाने कौन कौन सी जात के जीव बनकर हम लड़ेंगे। ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये हमारा निरंतर चलता रहेगा। इसलिए ऐसे संकटों से बचने के लिए हम अपनी वास्तव में मैत्री भावना बढ़ाएं और अपने जीवन को सार्थक करें। बोले महावीर भगवान की